तो ये हमारे सबसे सिटी के पुराने दोस्त हैं, ये है पतलू और ये है फ्रैंकलिन, जो कि बहुत सालों से अपने अपने दोस्त हैं। तो चलो देखते हैं आखिरकार इनके बीच में कौन आने वाला है। अरे पतलू पतलू, आज मैं तुम्हें बताऊं, आज मेरा एक दोस्त लंदन से आने वाला है। चलो उसको एयरपोर्ट में लेने चलते हैं, वरना वो तो भूल जाएगा अपने घर का रास्ता। चलो यार पतलू, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। और पता है एक हंसने वाली बात तो ये है, तुम सोचोगे कि मैं नाच किस लिए ला रहा हूँ, क्योंकि तुम पतले हो और उसके साथ एक मोटा दोस्त आ रहा है। अरे ये क्या, कहीं वो मोटा दोस्त मोटू तो नहीं है कि अगर वो आ गया तब तो फ्रैंकलिन मुझे भूल जाएगा, फिर तो मेरे को ये याद ही नहीं करेगा। अरे चलो चलो पतलू, जल्दी से उसे लेने चलते हैं। वैसे भी लगता है उसका कॉल मैं लगा के देखता हूँ। हाँ भाई, आ गया क्या एयरपोर्ट? अच्छा अच्छा आ गया, ठीक है। चल पतलू चल, जल्दी से चल, क्योंकि हमें जल्दी जाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी नहीं जाएंगे तो फिर उसे लेट हो जाएगा आने में। ठीक है मोटू, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि अगर उसके साथ एक मोटा दोस्त आ रहा है तो उसके साथ नहीं खेलेगा, सिर्फ मेरे साथ खेलेगा। अरे ठीक है पतलू यार, तू तो मेरा सबसे पुराना दोस्त है। मैं किसी के साथ खेलता आया हूँ क्या? मैं तो तेरे ही साथ खेलता हूँ। चल आ चलते हैं जल्दी से। सुई, चलो जल्दी से चलेंगे घूमने, फिर अपने दोस्त मोटू को और अपने दोस्त जो लंदन से आ रहा है, चलो दोनों को लाएंगे। चलो जल्दी से पतलू चलते हैं। वो देखो हमारे शहर का एयरक्राफ्ट, मेरे को लगता है कि वो दोनों इसी से आए होंगे, पक्का यहीं कहीं पे होंगे। चलो पतलू जल्दी जल्दी से ढूंढो, क्या पता वो यहीं कहीं पे घूम रहे हों। अरे लगता है फ्रैंकलिन कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है। अरे यार तुम दोनों तो पक्के दोस्त लगते हो, ऐसा लग रहा है कि मोटू पतलू हो तुम दोनों। जिसका डर था मेरे को वही हुआ, मेरे से ज्यादा तो ये मोटू की तारीफ कर रहा है। मेरे को कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा दोस्त मेरे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, अरे फ्रैंकलिन यार, तुम क्या जानो, मैं पहले से जानता हूँ पतलू को, क्योंकि मेरी जब भी खाली पेट की दिमाग की बत्ती नहीं जलती थी, तब पतलू ही मेरा बुरे वक्त में साथ देता था। अरे यार इतने पुराने दोस्त है तो पतलू ने अभी तक की मेरे को बताया क्यों नहीं? चलो मोटू जल्दी से तुम मेरे बाइक में बैठ जाओ, क्योंकि आते आते तुमको तो रात हो जाएगी, इसीलिए ये दोनों तो पतले हैं, ये दोनों आराम से भाग के आ जाएंगे। चलो चुपचाप चलते हैं अपने घर। अरे फ्रैंकलिन वहाँ पे समोसा जरूर रखना। अरे पतलू तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं रख रहा है फ्रैंकलिन में, कि फ्रैंकलिन कुछ किडनैपर के जैसे बर्ताव कर रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे ये क्या हुआ यार, मेरा पैर स्लिप किया और मेरी गाड़ी सीधे नीचे ही गिर गई। मुझे जल्दी से मोटू को ढूंढना होगा, अगर मोटू मेरे हाथ से निकल गया तो ये सब मेरे किडनैपिंग से निकल जाएंगे। इससे बढ़िया मैं सबको एकदम किडनैप करके एक जगह ले जाऊँ। अरे तुम लोग आ गए क्या? चलो मैं तुम लोग को अपना घर दिखाता हूँ। अरे मोटू पतलू, इतने दिनों से दोस्त हो तुम लोग, अभी तक के तुम लोगों ने हमें बताया नहीं अपने बारे में। अरे फ्रैंकलिन, पतलू और मोटू की जोड़ी बताई थोड़ी ना जाती है, दोस्ती तो बहुत ही गहरी होनी चाहिए बस। अरे मोटू पतलू, मेरे को लग रहा है कि फ्रैंकलिन कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, इसीलिए सावधान रहना, चुपचाप इसके पीछे पीछे चलो। अच्छा फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना एक अलमारी लाया था जो एक का डबल कर देती है, पता है? मैं तुम्हें इसलिए वो गिफ्ट में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ सालों के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ, इसीलिए। अरे क्या अखबार उड़ाया करते हो? आओ चुपचाप चाय पियो, आओ मोटू आओ, तुम्हारे लिए समोसे भी रखे हैं। अरे मोटू पतलू, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई सच बात है, कोई झूठी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फ्रैंकलिन तुम इसको मजाक पर मत लो, और मैं चलो तुम्हें दिखाता हूँ वाली अलमारी। अरे बहुत ही देखी है मैंने ऐसी अलमारी, गरीस ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है, इसलिए तुम भी जल्दी से मन के वहम को निकाल दो और चुपचाप नाश्ता पानी करो। अरे फ्रैंकलिन, मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ यार, तू तो मेरे को मजाक में ले रहा है, ऐसा बोल रहा है कि मैं यहाँ पे कोई जोक मार रहा हूँ। अरे ठीक है भाई, मेरे को लगता है कि कोई जादू नहीं होगा। चलो एक बार मोटू इसके अंदर घुस के दिखा, देखना कुछ नहीं होगा। अबे ये सब क्या हुआ? इतने सारे मोटू पतलू कैसे हो गए? अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे असली कौन है और नकली कौन है? फ्रैंकलिन हमें छोड़कर मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे।
अरे यार अब तो चार की जगह मेरे को इतने सारों को किडनी बेचनी पड़ेगी। चलो मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाता हूँ, फिर मैं सबको मार देता हूँ पहले, फिर सबको डॉक्टर को बुला के सारी किडनियाँ निकाल के बिचवा दूंगा, फिर मेरे पास तो अंधा पैसा होगा, अंधा। अरे यार आज तो मेरी पूरी किस्मत ही चिमक गई। चलो अभी इन लोग का पता नहीं, अपनी बंदूक निकाल के सबको यहीं पे टपका देता हूँ। अरे फ्रैंकलिन लेकिन तुम हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो और तुम्हारा लाने का मकसद क्या है? हाँ फ्रैंकलिन को अब तुम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि जो फ्रैंकलिन का मकसद था अब पूरा होने वाला है। मैं तुम लोग को मार के तुम्हारी किडनियां बेचने वाला हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए अरबपति करोड़पति सब कुछ बन जाऊंगा और तुम लोग यहीं पे मरे पड़े रहोगे। नहीं मत मारो मैं। अरे यार कैसी बात करते हो यार तुम लोग, तुम्हें तो मैं मारने के लिए लाया था। चलो मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाता हूँ, लेकिन डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, अरे डॉक्टर मेरे पास जितने पैसे हैं जल्दी से मेरे को दे दो, और जितने किडनी के हुए हैं मेरे को सब दे दो। अरे देखो अभी एक रह गया है। अरे फ्रैंकलिन यार मेरे पास इतने पैसे थे लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, इसीलिए बाद में ले लेना। और सबको मैंने ठिकाने पर लगा दिया जहाँ पे उसकी किडनी पहुँचानी थी। क्या पैसे कम पड़ गए हैं? अबे किडनी तो कम नहीं पड़ी थी और तुमने मेरे पैसे कम कर दिए। तुम्हारी तो ऐसे की तैसे, अब तुम भी जीने लायक नहीं हो। मैं तुम्हारी किडनी बेच के खा जाऊंगा। मैं दूसरे डॉक्टर को जानता हूँ। और तू क्या देख रहा है बे मोटे? अबे फ्रैंकलिन तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। अरे यार तुमने मेरे को समोसे पे निकला और मेरे सारे साथियों को भी मार दिया। अब तुम नहीं छूटोगे मेरे से। फ्रैंकलिन को अब कुछ नहीं पता। अगर पतलू होता तो थोड़ा सा बच भी जाता, लेकिन अब तो पतलू भी नहीं है। अब तेरे को दिमाग कौन देगा, क्योंकि तू तो बस मोटी बुद्धि का है, मोटी बुद्धि का। अब मेरे बगल बगल चक्कर लगाना बंद कर। आहा क्या मारने के बाद यहाँ पे आराम से सुकून की नींद हो रही है। चलो अब मैं इसकी मुंडी को एक लात मारता हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये क्या हूँ कर रहा है? अबे कुछ बोलना, मुंह में क्या कुछ अटक गया है? फ्रैंकलिन मेरी सांसें अटक रही हैं, मेरे को बाहर निकालो वरना मैं ऐसा तड़प के मर जाऊंगा। मर जाएगा तो मर जा, मेरे को क्या, मैं तो चला। अब मेरे को जल्दी से यहाँ से गाड़ी लेकर रफू चक्कर होना पड़ेगा, जितने भी पैसे हैं मेरे पास, वरना अगर पुलिस आ गई तो मैं यहाँ घर का भी नहीं रहूँगा और घाट का भी नहीं रहूँगा। अबे मेरे को लगता है कि बाहर ही पुलिस है, जल्दी से मेरे को यहाँ पे भागना होगा। फिर मैं दूसरे शहर जाके अपनी सारी सुपर कार्स के लग्जरी सपने पूरे करूंगा। अरे लेकिन ये क्या हुआ, मेरी गाड़ी क्यों पलट गई अचानक से? लगता है यार इसमें कुछ खराबी आ गई थी। अरे यार कोई मेरे को बचाओ यार, बहुत ही चोट लग गई। अब मेरे को जल्दी से जाके अपने पास ही वाले फार्म हाउस में रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो वो तो एकदम सामने ही है यार मेरे। और अगर मैं ज्यादा दूर जाता भी हूँ तब तो यार मेरे को बहुत टेंशन होगी, जैसा कि मेरी गाड़ी खराब हो जाना, क्योंकि अभी उसका गाड़ी का कुछ हालत बहुत ही बुरी है ना। इसीलिए अब मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा 1-2 दिन, फिर उसके बाद मैं आराम से जा सकता हूँ। लेकिन यार ऊपर से कुछ चाय पानी बना के लाता हूँ। वैसे भी यार देखो तो बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है, एकदम अच्छा। तो चलो जल्दी से मैं अंदर से चाय पकौड़े बना के लाता हूँ, फिर मैं आराम से खाऊंगा। और बारिश का मजा तो कुछ और ही है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। अरे यार इतने दिन बाद फार्म हाउस में आया हूँ, एकदम सुनसान पड़ गया था। लेकिन ये क्या यार, अंदर तो एकदम पतली पतली टांगे हैं। ये किसकी टांगे हैं यार, पता नहीं, बहुत ही डर लग रहा है मेरे को। फ्रैंकलिन कहाँ पर हो तुमको क्या लगता था कि तुम सबको मार कर छुप जाओगे? कहाँ गए हो? देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अरे ये क्या, ये तो पूरा कंकाल है। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा छुप के यहाँ पे इसके गोली से वार करना होगा ताकि ये मर जाए। अरे यार इसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा, मतलब कि अब तो मेरा सीधा टाटा बाय बाय। अरे यार ये तो डिवाइड पे डिवाइड होता जा रहा है। आजो फ्रैंकलिन, हम दोनों साथ में ब्रेड पकौड़े दोनों बना के खाएंगे और चाय मैं बना के लाऊंगा, वो भी खून की। और मेरे दोस्त भी आए हैं, पता है कौन है? मोटू पतलू। अरे क्या मोटू पतलू? उनको तो अभी मैं मार के आया हूँ, और उनके साथ जितने भी लोग थे सबको मार के आया हूँ। तो मैं उन सब सारी आत्माओं का राजा हूँ, द किंग ऑफ डेथ। अब तुम्हारी बारी खत्म होती है। अब मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, मोटू पतलू आओ जल्दी। मोटू पतलू यार तुम तो समझाओ यार, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था और मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा। तुम बीच में खड़े थे इसलिए तुम मर गए थे, वरना मैं तुम्हें कभी भी ना मारता जानबूझकर नहीं, तुमने मेरे को बहुत ही जानबूझकर मारा है, क्योंकि मेरे फेवरेट दोस्त तुम नहीं, मेरा मोटू था जिसको मैं छोड़ के तुम्हारे पास आया था। ये मेरी जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब तुम एक सांड बन जाओगे।
अरे ओह, लगता है कि मैं सपने देख रहा था। चलो मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ। मैं थोड़ा थका थका सा क्यों लग रहा हूँ? मेरे को लगता है अभी अभी मैं अपने नींद से जागा हूँ। अरे अरे, इस बेवकूफ को देखो, आधा आधा सिर का मुखौटा, सीधे सांड डका, एकदम पागल लग रहा है। तू निकल जा हमारे शहर से, बाबा निकल निकल, तेरी